जैसे कि आपका भी नाम है, मेरा भी नाम है, सिमिलरली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का भी अपना एक नाम होता है जिसको हम आयुर्वेद रूल्स के अकॉर्डिंग उनको नाम दिया जाता है। तो हम उसके अकॉर्डिंगली कैसे नाम देंगे, तो कुछ रूल्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं। वो रूल्स में हम प्रायोरिटीज डिसाइड करेंगे कि पहले कैसे नाम दिया जाएगा, किसको नाम दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे फंक्शनल रूल्स भी अटैच हो सकते हैं काफ़ी मतलब दो तरीके से। रूल नंबर 1 इज टू सिलेक्शन ऑफ लार्जेस्ट चेन एंड पैरेंट फंक्शनल रूल। उसमें हम प्रायोरिटी किसको सबसे पहले देंगे, पहले आएगा एसिड, एस्टर, असाइल, देन अमाइड, देन साइनोन, देन सो ऑन। आप इसका एक ट्रेंड देख सकते हैं। तो इसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम उसको प्रायोरिटी देंगे। सेकेंड रूल विल बी to assign the lowest numbering to the substituent, means हमें क्या करना होगा कि substituent को assign करना होगा lowest numbering में। अभी देखिए हम हमेशा से पहले से अभी ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारे ग्रुप्स हैं हम पहला नंबर देंगे, पहला नंबर देंगे, बट हमें आयुर्वेद नोमेनक्लेचर में क्या पता चलता है, we have to select lowest numbering, means कि अगर आपके substituent जो हैं जैसे 2 और 3 पोजीशन पे या फिर 1 और 5 पे, हम क्या करेंगे, we will select 1 5 क्योंकि लोएस्ट नंबर है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है कि 2 + 3 = 5 and here 1 + 5 = 6. Which one is the lowest, 5 or 6? 5 one is the lowest. So the applicant rule will be applied on this 2 and 3. This will be your correct number. So the rule number 3 is for to write the substituent in alphabetically order. हमें क्या करना है, substituents को alphabetically, पहले A B C D सिमिलर, ओके। बट यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो हमारे ये होते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। वो अपने आप अपने प्रीफिक्सेस में या फिर हमारे जो बीच में वर्ड रूट है उसमें सिलेक्ट हो जाएगा, बट ये हमारे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कंसीडर नहीं किए जाते हैं। हमारे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो सब्स्टिट्यूएंट है उनका ही अल्फाबेटिकली लेटर कंसीडर किया जाएगा। बट अगर दूसरा ऑप्शन लें तो आइसो एंड नीम, ये हमारे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कंसीडर किए जाते हैं। मीन्स हमेशा पहले आइसो लिखा जाएगा एंड देन ओनली विल राइट अबाउट नीम। सो द रूल नंबर 4 इज फॉर सब्स्टिट्यूएंट। पहले सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। फिर आता है वर्ड, देन वी विल हैव अ फंक्शनल ग्रुप एट लास्ट, उसको हम कहते हैं सफिक्स। अगर वर्ड ग्रुप की बात करी जाए तो वो चेन में मतलब कह सकते हैं हम लोग कि कार्बन कितने हैं उसमें। अगर 1 है तो वी आर यूजिंग मेथ, एथ, सिमिलरली प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, है ना। तो ये आपका वर्ड रूट के अंदर कंसीडर किया जाएगा। आप जरा इसके ऊपर भी एक बार ध्यान दीजिए, ये मैंने फंक्शनल ग्रुप्स लिख रखे हैं, ये उनके प्रीफिक्सेस हैं। अगर वो प्रीफिक्स में इंक्लूड किया जा रहा है तो, अगर वो सफिक्स में इंक्लूड किया जा रहा है देन वी विल राइट इट एज दिस, लाइक एल्केन एज प्रीफिक्स इज कंसीडर्ड एज आई एंड सफिक्स इज कंसीडर्ड एज एन। सिमिलरली चेक ऑन दैट। रूल सिलेक्ट किए थे, आप लोगों को पता ही है, रूल नंबर 1, 2, 3 and 4। पहला रूल था सिलेक्शन ऑफ द लार्जेस्ट चेन एंड देयर पेरेंट फंक्शन। चेन सिलेक्ट करो, कितनी होगी यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर से भी कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो चेन तो हमारी ये। अब हमने क्या करना है, इसका पेरेंट फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करना है कि कौन सा होगा। आप बताइए पहले कौन सा था, पहले एसिड था, तो इट मीन्स हमारा पेरेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, ये होगा। तो प्रायोरिटी किसको सबसे पहले मिलेगी, हमारे पेरेंट फंक्शनल ग्रुप को। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। इसको हटा दीजिए ऊपर वाली को। हमारी नंबरिंग हमने डिसाइड कर लिया। अब हमने क्या करना है कि इसको नेम देना है कि कैसे देंगे। पहली बात 6 कार्बन के लिए हम क्या नाम देते हैं, हेक्स। क्या नाम देंगे,
लेंगे हेक्स। अब इसके ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। पहला कौन सा है, ऑक्सो, जो हमारा कीटोन होता है। इसको हम अगर प्रीफिक्स में लेते हैं तो क्या आएगा, ऑक्सो, या फिर अगर सफिक्स में लेते हैं तो क्या आएगा, ओन। पर अब हमने क्या लेना है, इसको एज अ प्रीफिक्स लेना है, तो प्रीफिक्स लेंगे तो ये क्या आएगा, ऑक्सो। फिर हमारा दूसरा क्या है, हाइड्रोक्सी, OH। अगर हम अल्कोहल को एज अ प्रीफिक्स लेते हैं तो उसको कहते हैं हाइड्रोक्सी, और अगर एज अ सफिक्स लेते हैं तो उसको कहते हैं ओन। तो इट मींस यहाँ पे ये क्या आएगा, हाइड्रोक्सी। अब क्या है कि हमने इनको नाम में कंसीडर करना है। सबसे पहले क्या हमने कहा था रूल नंबर 3 में कि इनको हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कंसीडर करेंगे। तो पहले बताइए, O पहले आएगा H, तो इट विल बी H। तो हम पहले हाइड्रोक्सी को नाम देंगे, देन वी विल प्रोसीड फॉर ऑक्सो, देन वी विल प्रोसीड फॉर हेक्सेन। ठीक है जी। तो क्या आएगा, हाइड्रोक्सी कितने पे है, 3 पे, 3 हाइड्रोक्सी, 4 ऑक्सो एंड हेक्स। अब क्या है हमारा ये COOH, ये क्या है, एक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसको हम प्रीफिक्स में तो कार्बोक्सी कहते हैं और सफिक्स में क्या कहते हैं, ओइक। तो हम इसको नाम क्या दे देंगे, हेक्सोइक एसिड। ठीक है, सो दिस विल बी योर नेमिंग फॉर द फर्स्ट एग्जाम्पल। चलिए अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। चलिए अगेन रूल नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट चेन। कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, या फिर 1 2 3, जहां से भी आपको मिलती है आपको लार्जेस्ट लेनी है। अगर आप यहाँ से कंसीडर करोगे 1 2 3 4 5, नहीं, तो क्या करना है, 7 वाली हमारी ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा लार्जेस्ट चेन करनी है, चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अभी क्या है, 4 पे और 3 पे सब्स्टिट्यूएंट्स है हमारे। तो 4 पे मान लो क्या है, 4 पे क्या है, एक मिथाइल है, अगेन 4 पे मिथाइल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डाइमिथाइल। क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल। पर डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब क्या होते हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कंसीडर नहीं किए जाते, तो इनका अभी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में मत लेके आना। हम क्या लेंगे अभी, 3 पे कौन सा है, 2 है कार्बन, तो 2 के लिए क्या आएगा, इथाइल। क्या आएगा, इथाइल। तो हमारे लॉन्गेस्ट चेन कितनी है, 7 की। 7 के लिए हम क्या यूज करते हैं, है। क्या यूज करेंगे, है। तो अभी नाम दीजिए इसको 3 इथाइल 4, 4। कितने मिथाइल है, 2 है, तो 2 के लिए हम क्या यूज करेंगे, डाई। 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा एंड सो ऑन। तो ये क्या आएगा, डाई। क्या है, मिथाइल। इथाइल और मिथाइल में हमने कैसे सिलेक्ट किया, अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकली रूल। ई पहले आता है एन से, इसीलिए मैंने पहले इथाइल लिखा। अब क्या आ जाएगा, मिथाइल। और क्या है फिर आगे, है। और सारी की सारी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है, सफिक्स। एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, इसके लिए सफिक्स क्या आता है, एन। तो क्या आ जाएगा, है टेन। दिस विल बी योर नेमिंग। चलिए, एंड नेक्स्ट वन इज फॉर योर होमवर्क। ये आप मुझे करके बताएंगे एंड कमेंट में लिख के बताएंगे। थैंक यू सो मच।